नमस्कार मित्रों, एक नई कहानी लेकर एक कहानी मेरी जुबानी फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आप लोग मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का तेवर थोड़ा सा अलग है। मनीष इंटरव्यू की तैयारी के लिए घर से रवाना हो गया, लेकिन आज जब वो ऑफिस में पहुंचा तो वो काफी टेंशन में था। ये वो ऑफिस है जहां कई विद्यार्थी और बैठे थे और जिनका इंटरव्यू होना था। मनीष जब वहां पहुंचा और बैठा तो उसे अपने मां की कही हुई बातें, उसके पिताजी की कही हुई डांट बार बार याद आ रही थी। बाहर जा रहे हो, पंखा बंद करके जाओ। बाहर जा रहे हो, बस्ता ठीक करो। बाहर जा रहे हो, पानी की टूटी बंद करो। बाहर जा रहे हो, जूते ठीक से उतार करके जाना, दरवाजा ठीक से बंद करके जाना। मनीष इस चिक चिक से, बार बार की इस तरह से बातों से बहुत दुखी हो चुका था और उसे लगा कि ये हमेशा हमेशा का ये क्या सुनना, वही सारी बातें। और मैं अब जैसे ही मेरा सिलेक्शन होगा, मैं इसके बाद मेरा घर छोड़ दूंगा, माँ बाप को छोड़ दूंगा और कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा जहां किसी तरह की कोई चिक चिक नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई डांट फटकार नहीं रहेगी, किसी तरह के कोई आदेश निर्देश नहीं होंगे। ऐसा सोचते सोचते वह आकर के उन उम्मीदवारों के बीच में जहां एक कुर्सी खाली थी उस पर बैठ गया। बैठने के बाद उसकी नजर जैसे ही बाहर गई, उसको लगा कि बरामदे में, चूंकि अभी 10 बज चुके हैं और इंटरव्यू अभी शुरू नहीं हुआ है, तो बरामदे की लाइट जल रही है। तो उसे अपनी मां की डांट याद आ गई कि बेटा लाइट जल रही है, बंद नहीं करोगे। वो उठा और उठ करके वो चला गया और उसने वो लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करके पुनः आ गया और बैठ गया। अभी तक इंटरव्यू लेने वाले आए नहीं थे। इस बीच उसे प्यास लगी और वह जब पानी की टूटी के पास में गया तो उसे लगा कि 2-3 टूटियां चल रही थी, उसमें से एक से पानी टपक रहा था। उसने पानी पीने से पहले उस टूटी को भी अच्छी तरह से बंद कर दिया, पानी पी करके लौट आया। इतने में इंटरव्यू लेने वाली टीम पहुंच गई और कैंडिडेट 1 बाय 1 जा रहे थे और बिना विलंब के वापस लौट रहे थे। जब मनीष का नंबर आया और मनीष को कॉल किया गया तो उसे कहा गया कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर है। मनीष वहां से रवाना हुआ। सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जब वह दूसरी मंजिल पर गया तो सीढ़ियों के पास में ही कुछ कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मनीष को लगा ये कुर्सियां बीच में इधर उधर है, तो उसने उन कुर्सियों को तरजीब से रख दिया और उसके बाद में इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला गया। जैसे ही उसने इंटरव्यू लेने वाले लोगों को नमस्कार किया, उनसे बैठने के लिए कहा गया। मनीष ने अपनी फाइल इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखी तो बीच में जो इंटरव्यू लेने वाले हेड जो बैठे थे, उन्होंने कहा, मनीष कब ज्वाइन करना चाहते हो? मनीष हिल गया। उसे लगा क्या हुआ, एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो उसे लगा कि शायद ये बोर्ड मेरे से मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा, सर कोई प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा, प्रश्न आज के इंटरव्यू में कतई नहीं है। हमने हमारी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और आज सब लोगों का इंटरव्यू इस सीसीटीवी कैमरे में ही कैद है। तुम जो यहां आए हो, हमने ये देखा कि तुमने वो जो लाइट जल रही थी, हमने जानबूझ करके वो लाइट जला करके रखी थी। जानबूझ करके वो पानी की जो टूटी थी, वो जो चल रही थी, टपक रही थी, वो भी हमने जानबूझ के रखी थी। कुर्सियां हमने बिखेर करके रखी थी और हम इसी बात का इम्तिहान लेना चाह रहे थे कि कौन व्यक्ति ऐसा आएगा जो इसको ठीक करेगा और जो इसको ठीक करेगा उसी का हम सिलेक्शन करेंगे। हमने इस आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन किया। मित्रों, वो बड़ा गदगद हुआ। वहां से वो खुशी खुशी अपने घर आया और घर आने के बाद में वो अपने मां बाप के पैरों में पड़ करके रोने लगा। उसने कहा, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे अगर नौकरी मिली है तो मेरी डिग्री की वजह से नहीं मिली है।
क्योंकि इंटरव्यूदाताओं ने मेरी डिग्री, मेरी क्वालिफिकेशन देखी ही नहीं। उन्होंने देखे मेरे संस्कार, मेरे आचार, मेरा विचार। और आप जो हमेशा जिसे मैं किच-किच मानता था, आप बात बात में मुझे जो डांट रहे थे, आज उन संस्कारों की वजह से मेरा चयन हुआ है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माता पिता, गुरु और परमात्मा यही वो लोग हैं जो हमें बार बार टोकते हैं, बार बार निर्देश देते हैं, बार बार ऐसा करना वैसा करने के लिए कहते हैं। मित्रों, ये जो लोग फॉलो करते हैं उनके जीवन में डिसिप्लिन आता है, और जिनके जीवन में डिसिप्लिन है, जिनके जीवन में संस्कार है, उन लोगों के लिए डिग्रियां कोई वक्त नहीं रखती है। आपका व्यवहार, आपके संस्कार, ये इतनी ताकतवर पूंजी है। अगर आपने इसे बना लिया तो आने वाले इंटरव्यू में आप भी कामयाब होंगे, आप भी अच्छे मैनेजमेंट में चले जाएंगे, और उस दिन आपको लगेगा कि माता पिता जो कह रहे हैं, हमें जो डांट रहे हैं, उसके पीछे भी हमें सुधारने की, हमें ठीक करने की, हमें सही रास्ते पर चलाने की और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा है उसके पीछे भी। मित्रों, मैं सोच रहा हूं ये कहानी एक इंटरव्यू को लेकर के घूमती है, जिसमें डिग्रियां एक तरफ है और जिसके पास में व्यवहार है, संस्कार है। ये इतनी ऊंची डिग्रियां हैं कि इनके आगे आपकी पढ़ाई की डिग्रियां बौनी हो जाती है और आप हमेशा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए डिग्रियां भी रखिए, लेकिन जीवन के संस्कार और व्यवहार, ये दोनों तीनों चीजें जब जुड़ जाएगी तो कामयाबी आपके चरणों में होगी। मैं सोचता हूं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर बाईस लर्निंग स्टूडियो से एक नई कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।